तेरे आने की वाह वाह, जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। स्टूडियो महक रहा है, लेकिन आज क्या बात है भाई, बहुत अच्छी खुशबू बहुत है। उम्दा। लेकिन ये इतनी सारी खुशबू आज लगाई क्यों जा रही, क्यों इतना महक रहा स्टूडियो आज? भाई ये खुशबू जो बिना बोले ही पहचान बन जाए, जो आने से पहले ये एहसास करा दे और जाने के बाद भी यादों में ठहर जाए, ये खुशबू, ये फ्रेगनेंस आजकल अंदाज है, पहचान है, मौजूदगी का वो सिग्नेचर है जो इंसान को भीड़ में अलग कर देता है। मतलब बाद में पता चल जाए मीनाक्षी यहाँ से गुजरी हैं। हाँ, कुछ ऐसे। नहीं कोई भी गुजरे उसकी खुशबू महकती रहे। आप स्मेल कैसा करते हैं आजकल ये पर्सनालिटी का एक हिस्सा है हुसैन। ठीक बात। इफ यू स्मेल गुड यू फील मोर कॉन्फिडेंट और सामने आने वाले पर इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। देखिए अभी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, परफ्यूम आज लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है, तभी तो यंगस्टर्स सारा दिन फुस फुस करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर खुशबू वाकई उतनी अच्छी, उतनी मासूम, उतनी प्यारी होती है जितनी महसूस हो रही होती है? बिल्कुल नहीं। एक वक्त था जब खुशबू मतलब गुलाब, चमेली, केवड़ा, रातरानी, नेचुरल फूलों से निकला हुआ इत्र जो ना सिर्फ महका देता था बल्कि मन को भी सुकून देता था, क्योंकि इनमें ना तो जहर था, न केमिकल की कोई लेयरिंग और ना ही बॉडी पर इसका कोई नेगेटिव असर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज की जो ज्यादातर फ्रेग्रेंसेस हैं वो फूलों से नहीं बल्कि फॉर्मूला से बनती हैं और यहीं से कहानी बदल जाती है। आज बनने वाले कई परफ्यूम और डीओ में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो सिर्फ खुशबू नहीं बनाते बल्कि शरीर के हार्मोन सिस्टम में दखल देते हैं, जिन्हें मेडिकल साइंस एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स कहता है। यानी ऐसे केमिकल्स जो हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सीधे स्किन पर नहीं, खास तौर पर गर्दन के पास तो बिल्कुल भी नहीं। कपड़ों पर हल्का सा परफ्यूम लगा के छोड़ दीजिए और एक लिमिट तक लगाएंगे तभी सेफ है। क्योंकि गर्दन के ठीक नीचे आपका थायराइड ग्लैंड होता है जो शरीर का सबसे संवेदनशील हार्मोन कंट्रोलर है। और क्यूमुलेटिव एक्सपोजर सिर्फ परफ्यूम, डिओ नहीं, शैम्पू, तेल, क्रीम जिनमें भी आर्टिफिशियल खुशबू है उनको रोज इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक है। डॉक्टर इसे कंसर्न एरिया मानते हैं, खासकर थायराइड पेशेंट्स के लिए। आप लोगों ने मुझे डरा दिया क्योंकि मैंने परफ्यूम तो यहाँ भी लगाया, मैंने भी लगाया है। बट प्रोडक्ट अच्छा है। अच्छा खैर, ये जो बात अमित समझा रहे थे ये इसलिए जरूरी है, समझदारी दिखाने वाली है, क्योंकि खुशबू ले लेकिन सोच समझ कर। वैसे भी अब धीरे धीरे कॉस्मेटिक्स में फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं और आपको चुनाव बहुत समझदारी से करना होगा। खैर चलिए, इस मसले पर स्वामी रामदेव से सही गाइडेंस लेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि खुशबू लगाना कितना ठीक है, कैसे और इसमें क्या क्या किया जा सकता है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि आप कौन सी खुशबू लगाते हैं, सबकी उत्सुकता यही इसी बात को जानने की है। आप कौन सा फुसफुस करते हैं? मैं खुशबू लेता हूँ प्रकृति की। मैं खुद गुलाब का फूल हूँ। मेरी माँ का नाम पूजा गुलाब देवी माता है। क्या बात तो मैं गुलाब की खुशबू, चमेली की खुशबू, रजनीगंधा की खुशबू, जो नेचुरल अरोमा है ना, वो तो अरोमा थेरापी भी है। और हम सब उस ऑलमाइटी गॉड, खुदा अल्लाह सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की सब पुष्प है और हमारे जीवन में खुशबू है, महक है, योग की खुशबू है, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, सेवा की, पुरुषार्थ की। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसमें एक लाइन जोड़ दूं स्वामी जी। ह्यूमन वैल्यूज की, नैतिक मूल्यों की, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों की। और आज ये देखो कितना सौंदर्य चारों तरफ गोवा का। ये ओ आज आप गोवा की खुशबू ले रहे हैं स्वामी जी। यहाँ पर सैंड है, सी सॉल्ट, पूरा आनंद है। देखो सन। ओहो, स्वामी जी बहुत सारे लोग परफ्यूम की खुशबू लिए घूमते हैं, ये बहुत सारे लोग डिओ लगा करके घूमते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत वाले पसीने की खुशबू के साथ घूमते हैं। मुझे लगता है आप इस खुशबू को ज्यादा पसंद करते हैं। ये आपने ठीक कही बात। तो ये जो टीओपीओ की खुशबू है ना, ये सब क्षणिक है, नाशवान है। और लोग अपनी चमड़ी और दमड़ी को चमकाने के लिए बहुत तरह के अपने जीवन में जिनका खुशबू कम है ना, जीवन में सौंदर्य कम है,
जीवन नहीं कौड़ियों का और करोड़ों का प्रदर्शन करते हैं। और एयरपोर्ट्स के ऊपर तो सबसे ज्यादा दो ही चीजों की धूम मची रहती है, क्या? परफ्यूम और दारू की बोतलें सजी रहती है। जहां देखो वही। कुछ तो मुझे भी बुलाते, बाबा इधर आओ। मैंने कहा क्या करोगे? बोला आपको भी कुछ खुशबू लगाएं। मैंने कहा हम तो योग से ऐसे ही महक रहे हैं। और बेचारे दारू वाले तो दूर से नमस्ते करते हैं। मैंने कहा तुम यहाँ कैसे? बोले जी हम पीते नहीं, बेचते ही बेचते हैं। तो ये दो अभ्यास तो ये ऐसे और ऐसे पावर योगा पूरा करवाना है आज। हाँ, गोवा में आकर के हमें भी कुछ पावर ज्यादा ही बढ़ गई है। ये ऐसे। और गोवा को विश्व का वेलनेस का सबसे बड़ा हब बनाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए डॉक्टर प्रमोद सावंत जी भी अभी हमारे साथ एक इसी कार्यक्रम में रहने वाले थे, लेकिन आवश्यक कार्य से उनको अभी सुबह सुबह ही जाना पड़ गया, फिर हमारे साथ आने वाले हैं। लेकिन ये दो और फिर देखो ये 2-3 अभ्यास, ये तो पावर योगा का सुबह सुबह सेशन करना है।